एक काम करो, आज मेरे कन्हैया से मित्रता करो। वो ऐसा मित्र है कि तुम्हारी बात वो किसी से नहीं कहेगा और तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। जब जब संकट आएगा सबसे पहले तुम्हारा मित्र ही तुम्हारे काम आएगा। मैं सच बताता हूं, संकट से बच नहीं सकता कोई, आया सबके जीवन में है। भगवान श्री राम आए, संकट उनके भी जीवन में आए, लेकिन भगवान श्री राम सत्य के पथ पर चलते रहे और संकट उनसे दूर भाग गया। एक काम करो, आज मेरे कन्हैया से मित्रता करो। वो ऐसा मित्र है कि तुम्हारी बात वो किसी से नहीं कहेगा और तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। जब जब संकट आएगा सबसे पहले तुम्हारा मित्र ही तुम्हारे काम आएगा। मैं सच बताता हूं, और याद रखना, कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। संकट से बच नहीं सकता कोई, आया सबके जीवन में है। भगवान श्री राम आए, संकट उनके भी जीवन में आए, लेकिन भगवान श्री राम सत्य के पथ पर चलते रहे और संकट उनसे दूर भाग गया। तो मित्र ऐसा हो जो संकट में काम आ सके। तो सुदामा जी की इस कथा को बड़ा मन लगा के सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए आप। बोलो राधे राधे। सुदामा जी के पैर से कांटा निकाल रहे भगवान श्री कृष्ण जिद करके। और मैंने संतों के मुंह से ऐसा सुना है, जब भगवान के हाथ से वो कांटा नहीं निकला तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने मुंह से, अपने दांतों से सुदामा के चरण से कांटा निकाला। अपने मुंह से, अपने दांतों से। ये जो लोग कथा छोड़ के जाते हैं ना, ये किसके लिए जाते हैं? अपने रिश्तेदारों के लिए। किसके लिए जाते हैं? जोर से बोलो। रिश्तेदारों के लिए। लेकिन उन्हीं रिश्तेदार, सबको याद कर लो जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और तुम्हारे पैर में लग जाए कांटा, बताओ कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारे पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाल दे? एक का नाम बता देना, एक का नाम बताओ। इस संसार में कांटा निकालने वाला कोई नहीं है, कांटे चुभोने वाले अपने ही हैं। जब कांटा चुभोते अपने ही चुभोएंगे। आप ग्रेवान में झांकिए, अपने जीवन में झांकिए, जब जब कांटा चुभा उसके पीछे अपना ही कोई खड़ा हुआ था। मैं सच बता रहा हूं, मेरा कन्हैया कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई कांटा लगे। मेरे कृष्ण से ज्यादा दयालु तुम्हारा अपना कोई हो नहीं सकता। मेरे कृष्ण कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त कभी दुखी हो। बहुत दयालु है, कृपालु है, अपने भक्तों के दुख को एक क्षण में दूर करने वाला है। अरे ये तो हमारा ही दुर्भाग्य है रे, ऐसे ऐसे कृष्ण से हम नाता नहीं जोड़ पाते, उन कृष्ण को हम अपना नहीं कह पाते। ये हमारा ही दुर्भाग्य है। जो कांटा चुभोने वाले हैं उनको गले लगाते हैं, और जो कांटा निकालने वाला उसको 2 मिनट भी नहीं दे पाते हम अपने जीवन की। हमारा दुर्भाग्य है। कृष्ण से बड़ा कोई दयालु नहीं है, कोई कृपालु नहीं, कोई भी नहीं। सुदामा कहते हैं, कृष्ण तुमने मेरे पैर से कांटा ऐसे निकाला, मैं क्या दे सकता हूं तुमको? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मैं क्या दूं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें? कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वो किसी पे भी नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है उस चरण को मेरे सर पे रख दो, मेरा कल्याण हो जाए। सुदामा ने गले से लगा लिया। कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो। कृष्ण बोले,
मैंने सुना तुम सांदीपन गुरुजी के यहां जा रहे हो। बोले हाँ, मैं भी वहीं पहली बार जा रहा हूं। एक काम करो, हम लोग विद्यालय में जा रहे हैं एक साथ, मैं अकेला हूं, पहली बार जा रहा हूं, तुम मेरे मित्र बन जाओ। बोले ना ना ना, मैं मित्र नहीं बन। कह कौन रहे? सुदामा से कृष्ण, तुम मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा ने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे मित्र नहीं बनेंगे। क्यों? क्या मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे मित्र बन सको? सुदामा फिर रो पड़े, आपका तो कोई भी मित्र बनना चाहेगा, आप कौन है? मैं इस लायक नहीं कि मैं आपका मित्र बन सकूं। देखो, राजा की मित्रता राजा से होनी चाहिए, दीन की मित्रता दीन से होनी चाहिए। मैं दीन हूं, तुम राजा हो, कहां मेरी तुम्हारी मित्रता चलेगी? मैं तुम्हारे लायक नहीं। कृष्ण कहते हैं, आज संसार में देखो कैसे कैसे मित्र हैं। सब लोग हाई फाई फ्रेंड बनाना चाहते हैं। ईमानदारी से पूछो अपने आप से, कौन सड़क पे बैठे हुए फटे कपड़े पहने हुए को अपना मित्र बनाएगा? तुम में से भी कोई नहीं, जो कथा में बैठे उनमें से भी कोई नहीं। फोटो तो खिंचवा लोगे उसकी गरीबी बेचने के लिए, उस दीन की, उस गरीबी की फोटो खींचोगे क्योंकि तुम दिखाओगे कि तुम कितने सोशल वर्कर हो। लेकिन काश वो सोशल वर्कर बनकर सच्ची में। आज एक बेटा आया था मेरे पास सुबह मिलने, उसने कहा गुरुजी मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं अपनी मां को कोई सुख नहीं दे सका, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस दुकान में जहां काम करता हूं वहां से मुझे छुट्टी नहीं मिलती आपकी कथा सुनने के लिए। 7 साल बाद आप आए और मैं कथा नहीं सुन सका आपकी। मैं अपने जीवन से बड़ा दुखी हूं, मैं मरना चाहता हूं। जो बालक से मुझसे बन पड़ा, मैंने तो कहा भैया ऐसी बात मत करो, तुम्हें और तुम्हारी मां को रोटी की और कपड़ा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जब तुम्हारे कोई काम ना आए तो प्रिया कांजू के दरबार में आ जाना, तुम्हें रोटी कपड़ा मिल जाएगा। भाई ऐसे मत करो। भगवान श्री कृष्ण से ही नहीं, इस संसार में जितने भी गरीब हैं उनमें भगवान का दर्शन करो, उनकी सेवा मन से करो। फेसबुक पे फोटो डालने के लिए मत करो, परमात्मा को फेस दिखा सको कुछ सेवा इसलिए भी कर लिया करो भाई, कुछ सेवा इसलिए भी कर लिया करो। दीन सवन को लखत है, पर दीन ही लखे न को, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हो। आपने देखा होगा एक गरीब आदमी हमेशा अपने से बड़े को देखता है, अमीर को देखता है। क्यों देखता है? एक आशा के साथ। और आजकल तो अमीरों में और जो अच्छे लोग हैं उनमें एक और प्रॉब्लम रहती है, किसी के साथ जल्दी से फोटो नहीं खिंचवाते। क्यों नहीं खिंचवाते? अरे ये इसको ऐसा लगेगा कि जैसे भारत दुनिया वाले समझेंगे ये मेरे बड़ा क्लोज है, कहीं इसका बेनिफिट ना ले जाए। हाँ या ना बताओ? कई लोग हमारे पास आते, हमारी जी फोटो लेनी में ले ले। कई लोग हमारे भी कहते सबके साथ आप फोटो खिंचवा लेते हो। हमने कहा हमारे फोटो ज्यादा दिन चलने ही नहीं, जितने खिंच जाए उतना अच्छा। हम तो पता नहीं कितने दिन और रहेंगे इस आध्यात्मिक जगत में, कौन जाने। लेकिन अगर हमारे साथ कोई फोटो लेकर किसी की आत्मा को थोड़ी तसल्ली मिलती है तो हमारा क्या जाता है। हमें फोटो खिंचवाने वालों से तकलीफ नहीं, हमें तो तकलीफ है सेल्फी वालों से। ये जो सेल्फी वाले आते हैं बड़े सेल्फिश होते हैं। सेल्फी वही लेते हैं जो सेल्फिश होते हैं। फोटो तो फिर हम सब के साथ ले सकते नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने सुदामा जी को अपना मित्र बना लिया
और मैं आज आप सबको ऑफर कर रहा हूं, अगर तुम्हें मित्रता की आवश्यकता हो तो मेरे कृष्ण को अपना मित्र बना लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाए। संसार के लोग तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते माय डियर, कोई भी नहीं। मानोगे नहीं? मैं उदाहरण अभी प्रैक्टिकल करके बता सकता हूं। बताओ यहां पर 65 साल का कौन है? कोई अंकल हो 65 साल? आप नहीं, आप तो बहुत भक्त हैं, आपके लिए नहीं कहे। कोई ऐसे हो 65-70 साल के, 50 के भी समझ लो आप हैं, जरा खड़े हो जाओ। भैया पीछे बैंगनी वाले, आप बैठो, बैंगनी शर्ट वाला। अरे तुम नहीं, तुम 50 के थोड़ी, ये भैया हाँ खड़े हो गए। नहीं आप बैठ जाओ, ये वाले जो खड़े, अरे आप ही खड़े रहो। सर सच सच बताना, मतलब मैं कोई मान वैसे नहीं कह रहा हूं, सभी जितने भी यंग लोग हैं वो इनके आंसर को सुनना। और मैं इनको जानता नहीं, आंसर सिखाया हुआ नहीं है। सब लोग बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो भी देख ले, नेता लोग हैं वो भी देख ले, और जो युवा बच्चे स्कूल वाले कॉलेज वाले वो भी देख ले। आंसर इन्हीं का काम आएगा आपके। कितने साल के हो सर? 59। और आप 55। अच्छा, दोनों लगभग। हमको सिर्फ एक बात पूछनी है, नहीं दो एक्चुअली। आपने अपने फेसबुक पे अपने ही फोटो डाले हुए हैं कि किसी और के? अपने? अच्छा, ये तो और भी अच्छे। आपने अपना डाला है पक्का ना? तो आप ही हमारे काम के हो, आप बैठ जाओ। फिर 55 वाले काम के, आप बैठ जाओ 59 वाले। महाराज बुरा नहीं मानना, हम सिर्फ लोगों की आंखें खोलने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। आप सिर्फ सही जवाब देना। सही सही बताओ, कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं आपको? सही बोलो, कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि 55 के हो गए। हंसिए नहीं ना, यही छिपा है जो मैं बताना चाहता हूं। जो मैं बताना चाहता हूं वो यही छिपा है। ये 55 के हो गए हैं और इन्होंने अपना रियल फोटो लगाया है, इसलिए कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला नहीं है। और यही हाल हम सबका है। याद रखें इस बात को कि जब तुम संसार के काम के नहीं होते तो इनसे तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप भी नहीं हो सकती। ये तुम्हारे को कोई रिक्वेस्ट भी नहीं भेजता है। आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। लेकिन जब आप जवान होते हो, 25-30 साल के होते हो, चेहरे पे चमक होती है, बाल बूल ठीक ठाक होते हैं, सब लोग आपको रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें नहीं भेज रहे, वो तुम्हारे अच्छे समय को भेज रहे हैं, अच्छे समय को। मैं आज जवानों से एक बात कहना चाहूंगा, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय, निकल जाएगा जब समय, कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता। बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी का। सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। मेरा